वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनके घर से उठा लिया जाता है। ना कोई जंग, ना कोई घोषणा, और अमेरिका द्वारा सीधा ऑपरेशन। दुनिया के हर कोने में एक सवाल गूंजता है, अगर कल तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए तो कौन सा देश सबसे पहले गेम बदल देगा, और आखिर दुनिया का सबसे ताकतवर देश है कौन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे ताकत, डर और प्रभुत्व की वो कहानी जो पूरे दुनिया की राजनीति को कंट्रोल करती है। जब भी पावर की बात होती है तो सिर्फ सेना नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि इन सब का संतुलन देखा जाता है। और इन्हीं सभी पैमानों पर आज भी दुनिया का सबसे ताकतवर देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। आखिर अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है? क्या सिर्फ हथियार अमेरिका को ताकतवर बनाते हैं? जवाब है नहीं। आइए जानते हैं वो 4 कारण जो अमेरिका को बहुत ताकतवर बनाते हैं। मिलिट्री पावर। सबसे पहला कारण मिलिट्री पावर, जंग से पहले ही जीत। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस सेना है। ऐसी सेना जो सिर्फ लड़ती नहीं बल्कि दुश्मन को पहले ही रोक देती है। दूसरी ताकत न्यूक्लियर वेपन, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, चलते फिरते युद्ध के मैदान। दुनिया के 70+ देशों में मिलिट्री बेसेस। यही वजह है कि अमेरिका की मौजूदगी ही कई देशों के लिए चेतावनी बन जाती है। तीसरा कारण और एक मुख्य कारण इकोनॉमिक पावर। अमेरिका की असली ताकत है डॉलर। डॉलर मतलब ग्लोबल करेंसी। तेल, व्यापार, कर्ज सब डॉलर में। IMF, वर्ल्ड बैंक पर असर। जिस देश पर अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगा दे वहां की अर्थव्यवस्था सांस लेना भूल जाती है। चौथा कारण टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस। जहां बाकी देश बंदूक चलाते हैं वहां अमेरिका डेटा चलाती है। AI, सैटेलाइट्स, साइबर वारफेयर। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नासा, स्पेस डोमिनेंस हर जगह। और आज की लड़ाइयाँ बॉर्डर पर नहीं, डेटा और दिमाग पर लड़ी जाती है। अब सवाल ये भी है कि क्या दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही ताकतवर है? जवाब है नहीं। अमेरिका के अलावा फिर और कौन है ताकतवर? अमेरिका के बाद आता है चाइना, इकोनॉमी प्लस पॉपुलेशन। फिर आता है रसिया, मिलिट्री प्लस न्यूक्लियर पावर। इंडिया भी एक फास्ट राइजिंग पावर, स्ट्रेटेजिक बैलेंस वाली देश है। इसके बाद आती है यूके और फ्रांस, टेक्नोलॉजी प्लस ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब एक अहम सवाल उठता है, आखिर अमेरिका से किन देशों को खतरा महसूस होता है? सच यह है कि अमेरिका से खतरा हर देश को नहीं बल्कि सिर्फ उन्हीं देशों को होता है जो उसकी वैश्विक ताकत को चुनौती देते हैं या उसकी नीतियों को मानने से इनकार करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से देश है जिनको अमेरिका से खतरा है। सबसे पहले आता है चीन। चीन अमेरिका के लिए दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। अर्थव्यवस्था, तकनीक और सैन्य ताकत, हर मोर्चे पर चीन अमेरिका को सीधी चुनौती देता है। इसी वजह से चीन को अमेरिका से सबसे ज्यादा दबाव और खतरा महसूस होता है। फिर आता है रूस। रूस वो देश है जो अमेरिका की ताकत से डरता नहीं बल्कि उसका जवाब देता है। यूक्रेन युद्ध, नाटो विस्तार और परमाणु हथियार, इन सभी कारणों से अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। फिर आता है ईरान। ईरान लगातार अमेरिकी प्रतिद्वंदी और सैन्य दबाव में रहा है। परमाणु कार्यक्रम और मध्य पूर्व में प्रभाव ईरान को अमेरिका की नजर में एक बड़ा खतरा बनाते हैं। फिर आता है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया खुले तौर पर अमेरिका को चुनौती देता है। परमाणु मिसाइल परीक्षण और अमेरिका के सहयोगी देशों को धमकी, इसी वजह से यह देश हमेशा टकराव की स्थिति में रहता है। फिर आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला में अमेरिका विरोधी सरकार और तेल राजनीति इस देश को अमेरिकी दबाव के दायरे में ले आती है। यहाँ खतरा सीधी जंग का नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन के दबाव का होता है। कुल मिलाकर अमेरिका से खतरा उन्हीं देशों को होता है जो या तो उनकी बात नहीं मानते या फिर उनके वैश्विक नेतृत्व को चुनौती देते हैं। एक आखिरी सवाल ये आता है कि आखिर अमेरिका इतना मजबूत कैसे बन गया? अमेरिका ने एक काम हमेशा सही किया, उसने भविष्य में निवेश किया। एजुकेशन, रिसर्च, इमिग्रेशन, दुनिया का टैलेंट उनके पास है। इनोवेशन कल्चर, अमेरिका ने दिमागों को जोड़ा और दुनिया पे राज किया। आज अमेरिका सबसे आगे है, लेकिन इतिहास गवाह है
कोई भी सुपर पावर हमेशा के लिए नहीं रहता। चीन तेजी से बढ़ रहा है, रूस दबाव बना रहा है, भारत संतुलन साध रहा है। और ऐसे में सवाल अब ये नहीं कि आज सबसे ताकतवर कौन है, सवाल ये है कल दुनिया किसकी सुनेगी। मैं हूं प्रकाश सिंह और ये थी वो रिपोर्ट जो खबर नहीं वैश्विक ताकत का सच दिखाती है। जुड़े रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।